गाइज वेलकम टू अनदर व्लॉग। स्वागत है सभी का एक और नए व्लॉग में। एंड आज का व्लॉग इसलिए बन रहा है क्योंकि जैसे तुम लोगों को पता है कि मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं ई एंड मेरे 3 दांत में निकले हुए हैं जो कि मिलती थे ई 3 दांत निकले हुए हैं मेरे, क्योंकि वो मिलते थे एंड जो असली वाले दांत है वो ऊपर अटके हुए हैं, वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं बेचारे। जैसे मेरी किस्मत ऊपर नहीं जा पा रही है, वो दांत नीचे नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, कल है छोटी सी सर्जरी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को दिखाऊँ कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो लेकिन शायद हम लोग क्लिनिक पे ज़्यादा रिकॉर्ड ही कर पाएंगे। वो पता लगे कि मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके डाल रखा है तुम्हारे तुमसे शेयर करने के लिए। मैं कहाँ मानती हूँ किसी की, घर वालों की नहीं मानती हूँ, तो फिर भी डॉक्टर है तो दिखाऊंगी मैं तुम लोगों की सर्जरी है। और अगर मेरा रिजल्ट भी आ गया तो व्लॉग भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक व्लॉग में ही काम चल जाएगा सारी चीज़ों का। अब हो गए हैं 7:30 एंड मैं आई थी ट्यूशन पे से 6 बजे। 1.5 घंटा मैंने बहुत ही अच्छे से बर्बाद कर दिया है आने के बाद। एंड मेरे बैकलॉग्स भी हो गए भाई। मेरे बैकलॉग्स ख़त्म ही नहीं होते हैं यार, मैं ख़त्म ही नहीं होते हैं बैकलॉग्स। मैं कितनी कोशिश करूँ लेकिन कोई बात नहीं गाइस, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेगा उसका जो बैकलॉग्स कंप्लीट करता रहेगा। इन दी एंड रहेंगे बैकलॉग्स, पर फिर भी हम लोग इस जंग में खड़े रहेंगे। एंड अब मैं ये जा रही हूँ जंग दोबारा से लड़ने के लिए, दोबारा से बैकलॉग्स कंप्लीट करने के रास्ते पे। बॉटनी का मेरा एक बैकलॉग है, जूलॉजी का मेरा एक बैकलॉग है, फिजिकल केमिस्ट्री की पूछो मत, और फिजिक्स की तो बिल्कुल ही मत पूछो क्योंकि मैं नहीं बता सकती। तुम लोग अगर मैं तुम्हें बता दिया ना तो तुम्हें मिनी हार्ट अटैक ज़रूर आ जाएगा। जैसे मेरी कल मिनी सर्जरी है, ऐसे तुम्हें मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो दिन के बज रखे हैं अभी 12:30 हो रखे हैं। एंड अभी मुझे फ़ोन करके उनसे पूछना है कि भाई मैं आ जाऊँ कि नहीं आ जाऊँ। देन उसके बाद चलता है। अभी मुझे भी नहीं पता है कि मेरी सर्जरी आज होगी कि नहीं होगी, या फिर वो सिर्फ ब्रेसेस को टाइट कर देंगे, या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता। वो हमें वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। पहले तो फ़ोन करके पूछते कि डॉक्टर आ गए हैं कि नहीं आ गए, क्योंकि पिछली बार मेरा पॉपट हो गया था, हम लोग उधर जाके बैठ गए तो मैं इतनी देर वेट करने पड़ा था ना, क्योंकि डॉक्टर आया ही नहीं था, वो जाम में फंस गया था। तो इसलिए पहले से ही फ़ोन करके चलेंगे क्योंकि बोर हो जाता है वहाँ बैठे बैठे। ऊपर से फ़ोन भी नहीं देख सकता इंसान। वहाँ पे कहता है कि वहाँ पे लिखा होता है ना बाहर, एक पर्चा से लगा रखा होता है कि यहाँ पे शोर अलाउड नहीं है। भाई जनता है, मुँह है तो बोलेंगे ना। लोग गए थे 12:30 बजे और अब हम 4 बजने वाले हैं, अब वापस आए हैं। और देखो टाइम हो रहा है अभी 3:43 हो रहे हैं। अब वापस आए हैं हम लोग, और एक ही साइड की सर्जरी हुई, तो हम देख सकते हो इसमें मुंह मेरा सूज रखा है। और तो दिखाऊं तो पूरे में ताकि हैं, एक साइड का भी इस साइड ही होगा और इसके नीचे ही होगा। और 3 बार इंजेक्शन लगे थे। अभी तो इतना पता नहीं चल रहा, धीरे धीरे पता चल रहा है दर्द का। और डॉक्टर ने मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बोला था, तो अभी तो यही वाली लेकर आई हूँ। शाम को पापा से बोलूँगी ब्रिक लेकर आने के लिए। और धीरे धीरे भी पता चल रहा है दर्द हो रहा है, उस सर का मुँह सूजा हुआ है पूरा दर्द से। पूरे में टाँके लगे हुए हैं। हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी उधर, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा नंबर आया, मेरे ही काम में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। उससे पहले हम लोग बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि भीड़ थी, आज ज़्यादा पेशेंट थे उनके पास। पर ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं थोड़ी देर के बाद बताऊँगी कि कैसा लग रहा है। अभी तो 2 साइड का और वैसा है। तो अभी ऑलमोस्ट मुझे आए हुए 1 घंटा होने वाला है, पर मेरा खून नहीं रुक रहा है, बार बार खून आ ही जा रहा है कॉन्टीन्यूसली। तो अभी हमने डॉक्टर से फ़ोन करके पूछा है, तो उन्होंने बोला कि अरे ठंडे पानी से इनको गागल्स करवा दो, उसके बाद फिर हम हमारे पास ले आना, हम लोग एक बार चेक करके बताएंगे दोबारा। एंड कल हमें दोबारा से जाना है चेक करवाने के लिए। और अभी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है, क्योंकि होता एनेस्थीसिया ख़त्म होने लगा है धीरे धीरे। डॉक्टर के से जा करके आ गई है, तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी 1-1.5 घंटा खून आएगा, आप या तो ठंडा पानी पियो या फिर आइसक्रीम खाओ। तो इस बार मेरी मम्मी पूरी ब्रेक उठा लाए हैं आइसक्रीम की। भाई ये तो सही है कि आइसक्रीम खाने को तो मिल रहा है, नहीं तो घर वाले 3-4 दिन में एक बार आइसक्रीम खिलाते हैं, अब तो रोज़ आइसक्रीम खाने को मिलेगी। भाई जैसे कि तुम लोगों को पता है कि आज मदर्स डे है। वैसे तो मैंने गिफ्ट मम्मी को परसों ही दे दिया क्योंकि आज हमें कहीं जाना था, लेकिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आ गई इसलिए नहीं हम लोग जा पाए। मम्मी आपको आपका गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बिल्कुल अच्छा। इतनी भोली, इतना प्यारा गिफ्ट दिया है जिंदगी में। थैंक यू बेटा। कभी कभी आता मेरी मम्मी को इतना प्यार। एक ही बेटी है, पक्की बात है। बेटी ने तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। आप तो थोड़े में ही खुश हो गए। थोड़ी थोड़ी खुशी है, मेरी ज़्यादा खुशी होती है। जीने का मज़ा तो यही है। बड़ी खुशी का इंतज़ार करो, छोटी को खुश हो ना, बड़ी का इंतज़ार करे जाओ।
बड़ी मिलेगी तब बड़े हो लेंगे, छोटी है छोटी खुश हो लेंगे, ठीक है। ओके, हो गया पूरा। थैंक यू गाइस। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपको प्रवचन पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो यार वैसे तो अब 8 बजने वाले हैं, बट मेरे स्टेजेस में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, लिटरली यहाँ से पीछे तक दर्द जा रहा है और मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, लिटरली हंस भी नहीं हो रही, मुझे इतना दर्द हो रहा है। और मैंने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है, बस लिक्विड चल रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पूरे। मैंने सोचा था कि अभी मैं पढ़ूँगी, लेकिन पढ़ ही नहीं पाऊँगी क्योंकि इतना सर में दर्द हो रहा है और हल्की हल्की स्वेलिंग अभी भी बची है। शायद कैमरे पे इतना ना दिख रही हो, पर स्वेलिंग है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। उठी थी मैं सुबह के 8 बजे और अभी मैं मुँह धोकर आई हूँ। तुम अभी भी देख सकते हो कि इस साइड थोड़ी स्वेलिंग है, शायद तुम्हें कैमरे पे इतनी ना दिख रही हो, बट सामने से अगर तुम देखोगे कि इस साइड स्वेलिंग नहीं है, लेकिन इस साइड स्वेलिंग है, पूरे मुंह पर स्वेलिंग है, इधर आँख में भी स्वेलिंग है। और रात को मेरे को नींद भी बहुत लेट आई थी, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना। पेन किलर्स मैंने ले ली थी, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था पूरे मुंह में। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 एंड मैं आती हूँ नहा तो मैं ली हूँ एंड खाने में भी मैं खिचड़ी खाऊंगी। और ये 3 है मेरी दवाई, जो कि मुझे आने वाले 3 दिनों तक लेनी है, सुबह और शाम। एंड वैसे तो मुझे डॉक्टर ने मना किया था ब्रश करने के लिए आज के लिए, क्योंकि टाँके, लेकिन मैं कहाँ किसी की सुनती हूँ यार। तो ब्रश भी मैंने कर लिया एंड खाने में अभी मैं बढ़िया मसालेदार खिचड़ी खाऊंगी, क्योंकि बिना खाए तो मेरे से रहा नहीं जाएगा। एंड उसके बाद दोबारा से आइसक्रीम खाऊंगी। लिटरली कल में मैंने 4 बार आइसक्रीम खाई है, 4 बार। हमको मेरे 2 ट्यूशन है एंड ट्यूशन तो मैं जाऊँगी डेफिनेटली, ट्यूशन की छुट्टी तो मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये सब काम तो चलते रहेंगे यार, पर पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। एंड सुबह भी मैं पढ़ रही थी, ठीक है, देखो सुबह भी मैं बॉटनी पढ़ रही थी एंड अब मैं दोबारा से खाना खा के लिए पढ़ने बैठ जाऊंगी। और उसके बाद 3 से 4 एंड 5 से 6 है मेरा ट्यूशन, केमिस्ट्री एंड बायो का ट्यूशन है आज मेरा। तो उसके बाद ट्यूशन जाऊंगी, आऊँगी, दवाई लूँगी, फिर आइसक्रीम खाऊंगी, फिर आइसक्रीम खाऊंगी और फिर सो जाऊँगी। वो लेक्चर तो मैंने बॉटनी के ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रखे, बस एक लेक्चर बचा है मेरा, बट मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। नोट्स कंप्लीट नहीं है, आज मैंने लेक्चर 6 के नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। देखो भाई कितने प्यारे नोट्स हैं यार, इन नोट्स को भी देख के पढ़ने का मन नहीं करेगा क्या तुम लोगों का, बताओ। देखो कितने प्यारे तरीके से एक एक चीज़ को मैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करके नोट्स बनाती हूँ। सो गाइज़ ये है मेरा एक्सरा, तुम देख सकते हो ऊपर के 2 दांत हड्डी में अटके हुए हैं और नीचे वाला दांत भी अटका हुआ है, तो मतलब बिल्कुल अंदर अटके हुए हैं दोनों के दोनों दांत हड्डी के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड एक्सरे की छोटी सी वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूँगी और मैं तुम्हें समझा दूँगी क्या क्या चीज़ है, कितनी सर्जरीज होगी मेरी, क्योंकि मेरे पास एक्सरे नहीं है, एक्सरे डॉक्टर ने ही रख लिया था, तो इसलिए। एंड आई होप यू पीपल एंजॉय दिस व्लॉग। मज़ा तो तुम्हें क्या ही आया होगा, क्योंकि बड़ा बोरिंग सा व्लॉग है, मुझे भी कुछ बोरिंग सा लग रहा है, बट स्टिल मैं तुम्हें डाल दूँगी ये व्लॉग। एंड मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तो जब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर दैट एंड बाय बाय, टेक केयर।